प्रेरणादायक ज्ञान की कहानियां। एक दो घड़े की कहानी। एक समय की बात है, एक किसान के पास दो बड़े घड़े थे जिन्हें वह रोज नदी से पानी भरने के लिए इस्तेमाल करता था। उनमें से एक घड़ा पूरी तरह से ठीक था, जबकि दूसरा घड़ा थोड़ा सा टूटा हुआ था। जब भी किसान नदी से पानी भरता, ठीक घड़ा पूरा भरा रहता और टूटा हुआ घड़ा आधा खाली हो जाता। यह देखकर टूटा हुआ घड़ा हमेशा दुखी रहता। एक दिन उसने किसान से कहा, मुझे माफ करना, मैं तुम्हारे लिए पूरी तरह से उपयोगी नहीं हूँ। मैं तुम्हारे मेहनत का आधा पानी बर्बाद कर देता हूँ। किसान मुस्कुराया और बोला, तुम्हें एक बात बतानी है। जब भी मैं तुम्हें पानी से भरकर वापस आता हूँ, क्या तुमने रास्ते में उन फूलों को देखा है जो तुम्हारी तरफ लगे होते हैं? वह फूल सिर्फ तुम्हारी वजह से खिलते हैं। मैंने तुम्हारे टूटे होने का लाभ उठाया और रास्ते में फूलों के बीज बो दिए। जब भी तुम पानी गिराते हो, वह फूलों को सींचता है और इसी वजह से वह इतने सुंदर खिलते हैं। अगर तुम टूटे हुए न होते, तो यह रास्ता इन सुंदर फूलों से भरा नहीं होता। सीख: हमारी कमजोरियां भी दूसरों के लिए उपयोगी हो सकती हैं। हमें अपनी कमियों के बारे में दुखी होने के बजाय यह सोचना चाहिए कि कैसे उन कमियों को अपनी और दूसरों की भलाई के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। दो दादी माँ की शिक्षा। एक गांव में एक बच्चा अपनी दादी माँ के साथ रहता था। दादी माँ रोज सुबह उठकर पूजा करती और उसे पढ़ने का आग्रह करती, लेकिन बच्चा पढ़ाई में बिल्कुल रुचि नहीं रखता था। एक दिन उसने दादी माँ से पूछा, दादी, मैं पढ़ता हूँ, लेकिन कुछ याद नहीं रहता। मुझे पढ़ाई का कोई फायदा नहीं दिखता। दादी माँ ने उसे एक टोकरी दी और कहा, जाओ, नदी से पानी भरकर लाओ। बच्चा हंसते हुए बोला, दादी, यह टोकरी पानी नहीं रख सकती, यह बेकार है। लेकिन दादी ने उसे प्रयास करने को कहा। बच्चा नदी पर गया और टोकरी को पानी से भरने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वह लौटता, सारा पानी बह जाता। उसने कई बार कोशिश की, लेकिन हर बार नाकाम रहा। वह हारकर दादी माँ के पास लौटा और कहा, इससे तो कुछ भी नहीं हुआ। दादी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने ध्यान नहीं दिया। टोकरी पहले कितनी गंदी थी और अब कितनी साफ हो गई है। ठीक वैसे ही, जब तुम पढ़ते हो, तो हो सकता है कि तुम्हें सब कुछ याद न रहे, लेकिन तुम्हारा मन और सोचने की क्षमता अवश्य शुद्ध और निर्मल हो जाती है। सीख: पढ़ाई और ज्ञान का वास्तविक लाभ धीरे धीरे समझ में आता है। यह हमें आंतरिक रूप से समृद्ध और साफ करता है, चाहे हमें तुरंत इसका परिणाम न दिखे। तीन मित्रों की कहानी। तीन मित्र एक जंगल से गुजर रहे थे। रास्ते में उन्हें एक बहुत बड़ा पत्थर दिखाई दिया, जो उनके रास्ते में बाधा बना हुआ था। पहला मित्र बोला, इस पत्थर को हटा देते हैं, ताकि आगे का रास्ता साफ हो जाए। दूसरा मित्र बोला, नहीं, इसे हटाने में बहुत समय लगेगा। इसे यहीं छोड़ देते हैं और दूसरे रास्ते से चलते हैं। तीसरे मित्र ने कहा, पहले इसे हटा देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तीसरे मित्र ने अपनी पूरी शक्ति से पत्थर को हटाने की कोशिश की। पहले और दूसरे मित्र ने भी उसकी मदद की। थोड़ी मेहनत के बाद वे पत्थर को हटा सके। जैसे ही पत्थर हटा, उन्होंने देखा कि उसके नीचे एक खजाना छिपा हुआ था। वे बहुत खुश हुए और समझ गए कि अगर उन्होंने पत्थर को नहीं हटाया होता, तो यह खजाना उन्हें नहीं मिल पाता। सीख: जीवन में जब भी कठिनाइयां और बाधाएं आती हैं, तो हमें उनसे भागने के बजाय उनका सामना करना चाहिए। अक्सर कठिनाइयों के पीछे कुछ अद्भुत छिपा होता है, जो हमें केवल प्रयास करने से ही मिल सकता है। ज्ञान और प्रेरणा की कहानियां। एक दो बीजों की कहानी। एक बार दो बीज जमीन में पड़े थे। पहला बीज सोचने लगा, मुझे बढ़ना चाहिए, मुझे अपने जड़ें गहरी करनी चाहिए और मजबूत तना बनाना चाहिए।
मुझे अपने पत्तों को फैलाना चाहिए ताकि मैं सूरज की रोशनी को पकड़ सकूं। मुझे बड़ा और मजबूत पेड़ बनना चाहिए, और ऐसा सोचकर उसने अपने विकास की प्रक्रिया शुरू कर दी। दूसरा बीज डर गया। उसने सोचा, अगर मैंने अपनी जड़ें गहरी की तो पता नहीं कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। अगर मैं अंकुरित हुआ तो छोटे पौधे को कोई मसल कर चला जाएगा। अगर मैंने अपनी पत्तियां निकाली तो कीड़े उन्हें खा सकते हैं। इसलिए मुझे इंतजार करना चाहिए और सही समय आने तक सुरक्षित रहना चाहिए। और वह बीज वहीं पड़ा रहा, बिना बढ़े, बिना बदले। कुछ समय बाद एक मुर्गी वहां आई और उसने उस दूसरे बीज को खा लिया। सीख। जो जोखिम लेने से डरते हैं और बदलाव के प्रति हिचकिचाते हैं, वे कभी आगे नहीं बढ़ सकते। जीवन में सफलता पाने के लिए हमें बढ़ने और चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। दो बुजुर्ग का ज्ञान। एक गांव में एक बुद्धिमान बुजुर्ग रहता था, जिसे लोग हर मुश्किल में सलाह लेने के लिए जाते थे। एक दिन गांव के लोग उनके पास एक समस्या लेकर आए। वे सभी शिकायत कर रहे थे कि उनके जीवन में बहुत कठिनाइयां हैं और उन्हें किसी भी चीज में खुशी नहीं मिल रही है। बुजुर्ग ने कहा, मैं तुम सभी को एक कहानी सुनाता हूँ। उन्होंने कहा, एक बार एक आदमी के पास एक घोड़ा था। वह घोड़ा बहुत सुंदर और तेज था। एक दिन वह घोड़ा भाग गया। गांव के लोग उस आदमी के पास आए और बोले, क्या बदकिस्मती है, तुम्हारा घोड़ा भाग गया। आदमी ने कहा, हो सकता है। कुछ दिनों बाद वह घोड़ा वापस लौटा और अपने साथ कई जंगली घोड़े भी लाया। अब गांव के लोग कहने लगे, क्या भाग्य है, अब तुम्हारे पास और भी घोड़े हो गए हैं। आदमी ने फिर कहा, हो सकता है। अगले दिन आदमी का बेटा उन जंगली घोड़ों में से एक को प्रशिक्षित करते समय गिर गया और उसकी टांग टूट गई। गांव के लोग फिर कहने लगे, क्या बदकिस्मती है। आदमी ने फिर कहा, हो सकता है। कुछ दिनों बाद गांव में सेना के लोग आए और सभी नौजवानों को युद्ध में ले जाने लगे, लेकिन उस आदमी के बेटे को उसकी टूटी हुई टांग की वजह से छोड़ दिया गया। गांव के लोग फिर कहने लगे, क्या भाग्य है, तुम्हारा बेटा बच गया। आदमी ने फिर कहा, हो सकता है। बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए कहा, जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, चाहे वह खुशी हो या दुख। हमें हर परिस्थिति को बिना किसी पूर्वाग्रह के स्वीकार करना चाहिए और समझना चाहिए कि समय के साथ सब कुछ बदल जाता है। सीख। जीवन में परिस्थितियां बदलती रहती हैं। हमें उन्हें सकारात्मक रूप से स्वीकार करना चाहिए और समझना चाहिए कि हर घटना का कोई न कोई कारण होता है। 3 बांस का पेड़ और फन की कहानी। एक बार एक आदमी जंगल में चलते हुए उदास हो गया। उसे अपने जीवन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था और वह हार मानने की सोच रहा था। वह एक बूढ़े आदमी के पास गया जो जंगल के किनारे एक कुटिया में रहता था। उसने अपनी समस्याओं के बारे में बताया और पूछा, मैं क्यों संघर्ष कर रहा हूँ? जब मैंने जीवन में इतना कुछ किया है, तो अब क्यों असफल हो रहा हूँ? बूढ़े आदमी ने उसे जंगल में ले जाकर कहा, यह देखो, यह बांस का पेड़ और फर्न एक ही समय में उगाया गया था। फर्न जल्दी से उगा और पूरे जंगल में फैल गया, लेकिन बांस के पेड़ ने पहले साल में कुछ भी नहीं दिखाया। फिर दूसरे साल भी बांस के पेड़ ने कोई वृद्धि नहीं दिखाई, लेकिन फिर छठे साल में अचानक बांस का पेड़ तेजी से बढ़ने लगा और कुछ ही हफ्तों में यह आसमान छूने लगा। बूढ़े आदमी ने समझाया, 5 साल तक बांस का पेड़ जमीन के नीचे अपनी जड़ें मजबूत कर रहा था। जब इसे पर्याप्त आधार मिल गया, तभी यह तेजी से बढ़ा। तुम्हारे जीवन में भी यही हो रहा है। तुम अभी जड़ें मजबूत कर रहे हो, ताकि जब तुम्हारा समय आए तो तुम तेजी से बढ़ सको। सीख। जीवन में संघर्ष का समय जड़ें मजबूत करने का समय होता है। धैर्य रखें, कड़ी मेहनत करें, और जब आपका समय आएगा तो आप भी तेजी से उभरेंगे।
ज्ञान और प्रेरणा की हिंदी कहानियां। एक ज्ञान का मूल्य। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक बुद्धिमान व्यक्ति रहता था। वह व्यक्ति गांव के लोगों को ज्ञान की बातें बताता था और उन्हें जीवन में सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता था। लोग उसे बहुत सम्मान देते थे और उसकी सलाह मानते थे। एक दिन गांव के एक धनी व्यक्ति ने सोचा कि वह उस व्यक्ति का ज्ञान खरीद सकता है। वह व्यक्ति सोने की अशर्फियां लेकर उस बुद्धिमान व्यक्ति के पास गया और बोला, तुम्हारा ज्ञान कितना भी अच्छा हो, मैं उसे खरीद सकता हूँ। यह लो सोने की अशर्फियां और मुझे सबसे अच्छा ज्ञान दो। बुद्धिमान व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा, ज्ञान को पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। ज्ञान का असली मूल्य तभी समझ आता है जब उसे सच्चे दिल से अपनाया जाए। उसने आगे कहा, अगर तुम सचमुच ज्ञान चाहते हो तो अपने धन का इस्तेमाल गरीबों की सेवा करने में करो। यही सबसे बड़ा ज्ञान है। धनी व्यक्ति को इस बात का एहसास हुआ कि ज्ञान का कोई मोल नहीं होता और उसने अपने धन का उपयोग समाज की भलाई के लिए करना शुरू कर दिया। सीख: ज्ञान अनमोल होता है और इसे केवल पैसे से खरीदा नहीं जा सकता। सच्चे ज्ञान का उपयोग दूसरों की भलाई के लिए किया जाना चाहिए। दो समय का सही उपयोग। एक बार एक राजा अपने दरबार में अपने मंत्रियों से कह रहा था, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मैं संतुष्ट नहीं हूँ। राजा का यह कहना था कि एक वृद्ध संत दरबार में आए। उन्होंने राजा से कहा, राजन, समय सबसे बड़ा धन है। यदि आप इसका सही उपयोग करेंगे तो आप संतुष्ट हो जाएंगे। राजा ने पूछा, कैसे? संत ने कहा, आपको दिन के कुछ समय का उपयोग ध्यान और सेवा में करना चाहिए। जैसे सूर्य सभी को रोशनी देता है, उसी प्रकार हमें भी अपने समय का कुछ हिस्सा दूसरों के कल्याण के लिए देना चाहिए। राजा ने संत की सलाह मानी और अपने समय का सही उपयोग करना शुरू किया। उसने अपने जीवन को न सिर्फ अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी उपयोगी बना दिया। इससे वह सच्ची संतुष्टि और खुशी प्राप्त करने लगा। सीख: समय का सही उपयोग ही जीवन में संतुष्टि लाता है। जब हम अपने समय का उपयोग दूसरों के कल्याण के लिए करते हैं, तभी हमें सच्ची खुशी मिलती है। 3 सच्ची दौलत। एक समय की बात है, एक राजा बहुत अमीर था, लेकिन वह हमेशा चिंतित और असंतुष्ट रहता था। उसने अपने राज्य के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति को बुलाया और पूछा, मैं इतना धनी हूँ, फिर भी मुझे शांति और संतुष्टि क्यों नहीं मिलती? बुद्धिमान व्यक्ति ने राजा से कहा, आपकी असंतुष्टि का कारण यह है कि आप बाहरी दौलत को ही सब कुछ मानते हैं। असली दौलत वह है जो हमारे भीतर होती है, शांति, प्रेम और संतुष्टि। फिर उसने राजा को एक गरीब किसान से मिलवाया जो बहुत खुशहाल जीवन जी रहा था, भले ही उसके पास बहुत कम साधन थे। किसान ने राजा को बताया, मुझे खुशी मिलती है अपने काम से, अपने परिवार के साथ समय बिताने से और दूसरों की मदद करने से। यही मेरी सच्ची दौलत है। राजा ने यह समझ लिया कि असली दौलत बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि हमारे भीतर होती है। उसने अपने जीवन में आंतरिक शांति और संतुष्टि की खोज शुरू की। सीख: सच्ची दौलत बाहरी संपत्ति में नहीं, बल्कि आंतरिक शांति, संतुष्टि और प्रेम में होती है। जीवन में इन गुणों को अपनाने से ही हमें सच्चा सुख मिलता है। प्रेरक ज्ञान की कहानियां। एक 4 दीपकों की कहानी। एक बार की बात है, एक कमरे में 4 दीपक जल रहे थे। चारों अपनी अपनी बात कर रहे थे। पहला दीपक बोला, मैं शांति हूँ, लेकिन आजकल लोग मेरी जरूरत महसूस नहीं करते, मुझे बुझ जाना चाहिए। और वह दीपक बुझ गया। दूसरा दीपक बोला, मैं विश्वास हूँ, लेकिन आजकल लोग मुझ पर यकीन नहीं करते, अब मेरा भी जलना बेकार है। और वह दीपक भी बुझ गया। तीसरा दीपक बोला, मैं प्रेम हूँ, लेकिन अब लोगों के दिलों में मेरे लिए जगह नहीं है, अब मेरा भी जलना निरर्थक है। और वह दीपक भी बुझ गया। अब चौथा दीपक जलता रहा और धीरे धीरे उसने कहा, मैं आशा हूँ,
जब तक मैं जल रहा हूँ, अन्य बुझ चुके दीपक भी फिर से जल सकते हैं। यह सुनकर तीनों दीपक फिर से जल उठे। सीख: जब तक हमारे जीवन में आशा है, तब तक हम किसी भी कठिन परिस्थिति को बदल सकते हैं। आशा ही हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। दो सेब का पेड़ और लड़का। एक बार एक छोटे लड़के का एक सेब का पेड़ सबसे अच्छा दोस्त था। लड़का रोज पेड़ के पास आता, उसके फल खाता, पेड़ पर चढ़ता और छांव में आराम करता। समय बीतता गया और लड़का बड़ा हो गया। वह अब पेड़ के पास कम आने लगा। एक दिन लड़का पेड़ के पास आया और कहा, मुझे कुछ पैसे चाहिए, क्या तुम मुझे दे सकते हो? पेड़ ने उत्तर दिया, मुझे बहुत दुख हो रहा है, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। पर तुम मेरे सेब ले जाओ और उन्हें बाजार में बेच दो, इससे तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। लड़के ने पेड़ के सेब तोड़ लिए और वहां से चला गया। वह लंबे समय तक नहीं लौटा। फिर एक दिन वह वापस आया और कहा, मुझे एक घर चाहिए, क्या तुम मुझे घर दे सकते हो? पेड़ ने कहा, मेरे पास घर तो नहीं है, लेकिन तुम मेरी शाखाओं को काटकर अपना घर बना सकते हो। लड़के ने पेड़ की शाखाओं को काट लिया और वहां से चला गया। लड़का फिर से बहुत समय बाद लौटा। पेड़ ने दुखी होकर कहा, अब मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है, मैं केवल एक बूढ़ा तना हूँ। लड़के ने कहा, अब मैं थक गया हूँ और केवल आराम करना चाहता हूँ। पेड़ ने कहा, आओ, मेरे तने पर बैठ जाओ और आराम करो। लड़का पेड़ के पास बैठ गया और पेड़ ने उसे आराम दिया। सीख: यह कहानी हमारे जीवन में रिश्तों की अहमियत को बताती है। पेड़ हमारी माता पिता की तरह होते हैं, जो हमें बिना कुछ मांगे सब कुछ दे देते हैं। हमें उनके त्याग और प्रेम की कद्र करनी चाहिए और उनके साथ समय बिताना चाहिए। तीन बुद्धिमान संत की सीख। एक बार एक संत के पास एक व्यक्ति आया और बोला, महाराज, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे जीवन में बहुत दुख है, कृपया मुझे शांति का मार्ग दिखाएं। संत ने उसे एक गिलास पानी लाने को कहा और उसमें एक मुट्ठी नमक डालने को कहा। फिर संत ने उसे वह पानी पीने के लिए कहा। व्यक्ति ने पानी पिया और उसका चेहरा कसैला हो गया। उसने कहा, यह पानी बहुत कड़वा है। संत मुस्कुराए और फिर उस व्यक्ति को पास के तालाब में एक मुट्ठी नमक डालने को कहा। जब उसने ऐसा किया, तो संत ने उसे तालाब का पानी पीने को कहा। व्यक्ति ने पानी पिया और कहा, यह तो बहुत मीठा और ठंडा है। संत ने कहा, दुख भी इस नमक की तरह होते हैं, उनकी मात्रा वही रहती है, लेकिन जिस बर्तन में उन्हें रखा जाता है वही फर्क करता है। अगर तुम अपने दुखों को छोटे बर्तन यानी अपने छोटे दिल में रखते हो, तो वे कड़वे हो जाएंगे, लेकिन अगर तुम उन्हें तालाब जैसे विशाल हृदय में रखते हो, तो वे तुम्हें ज्यादा प्रभावित नहीं करेंगे। सीख: जीवन में दुख और समस्याएं आएंगी, लेकिन उन्हें किस दृष्टिकोण से देखते हैं, यह महत्वपूर्ण है। एक बड़ा दिल और सकारात्मक दृष्टिकोण रखो और तुम्हारे जीवन में शांति और संतुलन बना रहेगा। प्रेरणादायक ज्ञान की कहानियां। एक सफलता का सही मतलब। एक बार एक नौजवान जो जीवन में सफलता पाना चाहता था, एक बुद्धिमान संत के पास पहुंचा। उसने संत से पूछा, गुरुजी, मुझे जीवन में सफलता का रहस्य बताएं। संत ने उसे एक नदी के किनारे ले जाकर कहा, इस पानी में डूब जाओ। नौजवान चौंक गया, लेकिन गुरु की बात मानते हुए पानी में कूद गया। संत ने उसे सिर से पानी के भीतर धकेल दिया और तब तक पकड़े रखा जब तक कि वह दम नहीं घुटने लगा। जैसे ही वह घुटन से तड़पने लगा, संत ने उसे बाहर निकाला। नौजवान ने जोर से सांस ली और पूछा, आपने ऐसा क्यों किया? संत ने मुस्कुराते हुए कहा, जब तुम पानी के नीचे थे, तुम्हें सबसे अधिक क्या चाहिए था? नौजवान ने कहा, सांस लेने के लिए हवा। संत ने कहा, जब तुम सफलता के लिए वैसे ही तरसोगे जैसे तुमने सांस के लिए तरसा, तब तुम्हें सफलता मिलेगी।
सफल होने की इच्छा को अपने भीतर उतना ही प्रबल बनाओ जितना प्रबल हवा के लिए तुम्हारा प्रयास था। सीख। सफलता पाने के लिए हमें प्रबल इच्छा शक्ति और लगन की आवश्यकता होती है। जब हमारा समर्पण और इच्छा सच्चे होते हैं तो सफलता निश्चित है। दो गाय और शेर की कहानी। एक जंगल में एक गाय अपने बछड़े के साथ रहती थी। वह हर दिन अपने बछड़े को सुरक्षित स्थान पर छोड़कर घास चरने जाती थी। एक दिन गाय ने बछड़े से कहा, अगर शेर आए और तुम्हें परेशान करे तो घबराना मत। बस अपने मन को शांत रखना और अपनी बुद्धि का प्रयोग करना। एक दिन शेर सच में वहां आ पहुंचा और बछड़े को देखकर दहाड़ा, तुम्हारी मां नहीं है, अब मैं तुम्हें खा जाऊंगा। बछड़ा डर गया, लेकिन उसने अपनी मां की सलाह याद की। उसने शेर से कहा, मां ने मुझे कहा था कि अगर तुम मुझे खाओगे तो वह आसमान से गुस्से में बिजली गिराएगी। शेर थोड़ी देर के लिए रुका और सोचा, अगर गाय सच में ऐसा कर सकती है तो मैं मुसीबत में पड़ जाऊंगा। शेर डरकर वहां से भाग गया। गाय लौटकर आई और अपने बछड़े को सुरक्षित पाया। बछड़े ने अपनी मां को सारी बात बताई। गाय ने हंसते हुए कहा, बेटा, हमेशा अपनी बुद्धि का प्रयोग करो। बुद्धि ही सबसे बड़ी ताकत है। सीख। बुद्धि और संयम से किसी भी कठिन परिस्थिति का सामना किया जा सकता है। हमें मुश्किल समय में घबराने की बजाय अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल करना चाहिए। 3 पत्थरों से भरी गाड़ी। एक समय की बात है। एक गरीब किसान के पास एक बैलगाड़ी थी। वह बैलगाड़ी में पत्थर भरकर बाजार ले जाता और बेचता था। एक दिन गाड़ी का पहिया दलदल में फंस गया। किसान ने बहुत कोशिश की, लेकिन पहिया नहीं हिला। तभी एक बूढ़ा आदमी वहां से गुजरा और किसान की मदद करने के लिए रुक गया। बूढ़े ने किसान से कहा, तुमने कभी सोचा है कि पहिया क्यों नहीं हिल रहा? किसान ने जवाब दिया, यह दलदल में फंसा हुआ है, इसलिए। बूढ़े ने कहा, नहीं, यह इसलिए नहीं हिल रहा क्योंकि गाड़ी में बहुत सारे पत्थर भरे हुए हैं। जब तक तुम गाड़ी हल्की नहीं करोगे, पहिया नहीं हिलेगा। किसान ने पत्थर निकालना शुरू किया और थोड़ी देर बाद पहिया फिर से चलने लगा। सीख। जीवन में भी जब हम बोझ से दबे होते हैं तो हमें उन बोझों को उतारना चाहिए जो हमें आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। अपनी समस्याओं और चिंताओं को छोड़कर आगे बढ़ने से ही हम जीवन के रास्ते पर आसानी से चल सकते हैं।